हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृदसतां। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 148 यदुवंश का संहार 11वां स्कंद। आकाश एवं धरती पर अशुभ लक्षणों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सुधर्मा सभा में एकत्र यादवों से कहा, यमराज की ध्वजा के समान प्रकट हो रहे इन अपशकुनों को जरा देखो। अब हमें तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले सब स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को शंखोद्धार भिजवा दिया जाए। शंखोद्धार भिजवा दिया जाए। तब हम सब प्रभास क्षेत्र जाएंगे जहाँ सरस्वती नदी बहती है। वहाँ हम स्नान, उपवास, ध्यान तथा देव उपासना कर सकते हैं। सुयोग्य ब्राह्मणों की सहायता से हम अपने कल्याण हेतु यज्ञ एवं अनुष्ठान करेंगे और उन ब्राह्मणों को भूमि, गायों, सोने, वस्त्रों तथा घरों का दान देकर उनकी पूजा करेंगे। हमारे ऊपर मंडराते इस संकट का दूर करने एवं पुनः अपने सौभाग्य को प्राप्त करने का अवश्य कोई मार्ग होगा। सब यदु वृद्ध श्री कृष्ण से सहमत हो गए। यदुवालकों को शाप मिले कुछ महीने बीत चुके थे। भगवान के नित्य पार्षद द्वारका में ही रहे और देवताओं को वहां से जाने का निर्देश दिया गया। जो भी व्यक्ति द्वारका में शरीर त्यागता है भगवत धाम लौट जाता है। क्योंकि भगवान चाहते थे कि देवता भगवत धाम ना जाकर सृष्टि संचालन के अपने अपने पद फिर से संभाले, इसलिए उन्होंने उन्हें द्वारका से बाहर भेजने की व्यवस्था की। नौकाओं में समुद्र पार करने के बाद यादवगण रथों में बैठकर प्रभास पहुंचे। वहां उन्होंने सर्वप्रथम स्नान किया तथा पूर्वजों, देवताओं एवं ऋषियों की संतुष्टि हेतु भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में विभिन्न अनुष्ठान किए। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को गायों, वस्त्रों, बिस्तरों, सोने, कंबलों, हाथी, घोड़ों, कन्याओं तथा भूमि का दान दिया। तब उन्होंने ब्राह्मणों को भरपेट भगवान का महाप्रसाद खिलाया और अंत में उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद यदुओं ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर स्वयं भोजन किया और भगवत इच्छा से प्रेरित होकर चावल से बनी मैरे नामक मदिरा पीने लगे। धीरे धीरे मदिरा का नशा चढ़ने लगा और सूर्यास्त होते होते वे अत्यधिक उद्दंड बन गए और भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के वशीभूत होकर उनके बीच कलह छिड़ गई। क्रोधित हो यादवों ने अपने अस्त्र संभाले और एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। अपने हाथियों, रथों तथा गधों, ऊंटों, बैलों और यहाँ तक कि मनुष्यों पर सवार होकर वे भीषण युद्ध करने लगे। प्रद्युम्न सांब के साथ, अक्रूर कुंती भोज के साथ और अनिरुद्ध सात्यकी के साथ युद्ध कर रहे थे। अपनी गहरी मित्रता को भूलकर विभिन्न यदुवंशी जैसे दासारह, वृष्णि, अंधक, भोज, सुरसेन तथा कुंती वंशी एक दूसरे को काटने लगे। पूरी तरह विमोहित पुत्र पिता के साथ, भाई भाई के साथ तथा पोते दादा के साथ युद्ध कर रहे थे। अंततः जब उनके सब अस्त्र शस्त्र टूट गए तो उन्होंने निकट ही उग्र है लंबे लंबे सरकंटों को उखाड़ना आरंभ किया।
इन योद्धाओं के हाथों में आते ही वे सरकंड इन अंततः जब उनके सब अस्त्र शस्त्र टूट गए तो उन्होंने निकट ही उग रहे लंबे लंबे सरकंडों को उखाड़ना आरंभ किया। इन योद्धाओं के हाथों में आते ही वे सरकंडे लोहे की मजबूत छड़ें बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप करके इस मारकाट को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु जादवगण उन्हीं पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गए। वे इतने भ्रमित थे कि भगवान बलराम को भी अपना शत्रु मानने लगे। अस्त्र उठाकर वे जादव बलराम जी का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े और इससे कृष्ण बलराम क्रोध से धड़कने लगे। लोहे की छड़ें उठाते हुए कृष्ण बलराम ने युद्ध में प्रवेश किया और अपना विरोध करने वाले प्रत्येक जादव को मारने लगे। अंततः सब यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वी के भार को कम हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उस समय भगवान बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और अपने मन को भगवान पर केंद्रित कर लिया। इस प्रकार स्वयं को स्वयं में लीन करके उन्होंने पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं को समेट लिया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के तट पर गए और आचमन करके निकट ही एक पिप्पल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, जिसका रंग गहरा तथा कांति स्वर्णिम थी। उनके कमल सदृश मुख पर स्मित मुस्कान थी और वह सुंदर लंटों से सुशोभित था। उनके मकर कुंडल, कौस्तुभ मणि तथा अन्य आभूषण जगमग कर रहे थे। भगवान के निजी आयुध अपने मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण वहां बैठे हुए थे और लालिम तलवे से युक्त उनका बायां पैर उनकी दाईं जांघ पर रखा था। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां आया। भृगु तीर्थ के नाम से विख्यात उस स्थान पर सरस्वती और हिरण्य नदी समुद्र में प्रवेश करती है। जब जरा ने दूर से भगवान श्री कृष्ण के लाल तलवे को देखा तो उसे भ्रम हुआ कि वो किसी हिरण का मुख है। जरा के पास वो बाण था जिसकी चोंच पर समुद्र में पीसकर डाले गए लोहे के दंड का अंतिम टुकड़ा लगा था। उसने वह बाण छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को भेद दिया। नास्तिकों को भ्रमित करने तथा भक्तों का कल्याण करने हेतु भगवान ने अपनी माया शक्ति से एक विशेष रूप धारण किया हुआ था और वह बाण इसी रूप के पैर में घुसा था। नास्तिकों को भ्रमित करने तथा भक्तों का कल्याण करने हेतु भगवान ने अपनी माया शक्ति से एक विशेष रूप धारण किया हुआ था और वह बाण इसी रूप के पैर में घुसा था। ये मायावी रूप भगवान के शाश्वत चतुर्भुज रूप से बहुत भिन्न था। जैसे ही जरा को समझ आया कि उसका बाण हिरण को नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण को लगा है, अपने इस अपराध पर भयभीत हो वह निकट आया और भगवान के चरणों में सिर रखकर क्षमा याचना करने लगा। जरा ने कहा, हे मधुसूदन, मैं घोर पापी हूँ। अज्ञानतावश मुझसे ये पाप हुआ है, कृपया मुझे क्षमा करे। हे भगवान, तुरंत मेरा वध कर दीजिए, जिससे मैं पुनः कभी सज्जनों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार न कर पाऊँ। श्री भगवान ने कहा, उठो जरा, भयभीत मत हो। तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरी इच्छा से ही किया है। अब मेरी अनुमति से तुम भगवत धाम लौट जाओ।
ये निर्देश प्राप्त करके जरा ने 3 बार भगवान की प्रदक्षिणा की और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह उसे लेने आए विमान में उठकर वैकुंठ धाम को लौट गया। वह शिकारी जरा वास्तव में भृगु मुनि थे, जिन्होंने युगों पूर्व उद्दंडता पूर्वक भगवान के वक्षस्थल पर अपना पैर रखा था। फलस्वरूप उन्हें शिकारी का निम्न जन्म प्राप्त हुआ था। परंतु भगवान ये देखकर प्रसन्न नहीं थे कि उनका कोई भक्त इतने गर्हित जीवन में रह रहा है, इसलिए अपनी लीलाओं का समाप्त करने से पहले उन्होंने उनके उद्धार का प्रबंध भी कर दिया। दारुक अपने स्वामी श्री कृष्ण को खोज रहा था। श्री कृष्ण के कुछ निकट आने पर वह वायु द्वारा बहाकर लाई जा रही तुलसी मंजरियों की सुगंध का अनुभव करने लगा। उस सुगंध का पीछा करते करते वह उस स्थान पर आ पहुंचा जहां भगवान श्री कृष्ण एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। भगवान को देखकर दारुक के नेत्र आंसुओं से भर आए। वे तुरंत अपने रथ से नीचे उतरे और अपने स्वामी की ओर दौड़ते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। दारुक ने कहा, जिस प्रकार अमावस की रात के समय लोगों को मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार आपके चरण कमलों को ना देख पाने के कारण मैं इस अंधकार में भटक रहा हूँ। दारुक इस प्रकार बोल ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का रथ घोड़ों तथा गरुड़ ध्वजा सहित आकाश में ऊपर उठने लगा। उसके पीछे पीछे भगवान विष्णु के सब दिव्य अस्त्र भी जाने लगे और इस अद्भुत दृश्य को देखकर दारुक विस्मित रह गया। तब भगवान जनार्दन ने कहा, प्रिय दारुक, तुम द्वारका जाकर हमारे परिजनों को इस पारिवारिक कलह तथा संहार का समाचार दो। द्वारका जाकर साथ ही उन्हें बलराम जी के अप्रकट होने तथा मेरी इस वर्तमान स्थिति को भी जानकारी दो। अब तुम अपने परिवार एवं अन्य सबों के साथ द्वारका को छोड़ देना, क्योंकि मेरे वहां ना रहने से शीघ्र ही समुद्र उसे अपनी लहरों में समेट लेगा। अपने संबंधियों और मेरे माता पिता को अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ ले जाना। सदैव मेरी भक्ति में स्थित रहना और स्मरण रखना कि ये सब लीलाएं मेरी माया शक्ति का ही एक प्रदर्शन थी। हरि बोल। सदैव मेरी भक्ति में स्थित रहना और स्मरण रखना कि ये सब लीलाएं मेरी माया शक्ति का ही एक प्रदर्शन थी। ये विचार करके अपने मन को शांत रखना और सांसारिक जीवन से विरक्त रहना। आज्ञा प्राप्त करके दारुक ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को अपने सिर पर रखकर दुखी हृदय से उसने वहां से प्रस्थान किया। हरे कृष्ण।